आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के रात्रि ध्यान और ज्ञान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा सीतायान का स्वाध्याय चल रहा है। तो आज ज्ञान लेने से पहले, उस कथा को सुनने से पहले, माँ सीता की चेतना के साथ जुड़कर हम सबसे पहले आधे घंटे का ध्यान करेंगे। तो आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डाल लें। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और अपनी स्वाभाविक श्वास के साथ एक हो जाएं। कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ जाएं। ये समय हम सबका ध्यान का समय है। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे दोस्तों। एकदम कंफर्टेबल बैठना है। शरीर का कोई भाग अगर टाइट रखा है तो ढीला छोड़ दे। एक भी श्वास को ना छोड़े, पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर। और रिलैक्स होते जाएं दोस्तों। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करते जाएं और शांत होते जाएं। किसी भी विचार के पीछे नहीं जाना है हमें। विचार आए, पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए।
अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। एक भी श्वास को ना छोड़े दोस्तों। पूरी जागरूकता के साथ ध्यान की गहराई में और उतरते जाएं। श्वास के साथ ही रहें।
श्वास के साथ मस्ती, श्वास के साथ दोस्ती, श्वास रूपी गुरु के साथ ही एक होना है। मन को शांत करना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास।
सहज निर्मल श्वास के साथ ही पूरी जागरूकता के साथ विचारों के पीछे नहीं जाना है। ध्यान वापस श्वासों की ओर ही लाएं।
धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। परम पिता को धन्यवाद, सीता माँ, धरती माता को धन्यवाद करते हैं, पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। आपको धन्यवाद करें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है। अपने शरीर को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को हिलाएं। जो अध्ययन हम कर रहे हैं सीतायन का, उनकी ऊर्जा के साथ जुड़कर हम स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। रागिनी जी के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। इसी प्रेम प्रकाश के साथ, मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रागिनी जी वेलकम आज के स्वाध्याय की। थैंक यू। ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और शिव प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अभी मुझे फोन किया, तो थैंक यू। हाँ मास्टर्स, इसके पहले हमने सुना था कि सीता माँ एक औरत के पास गई हैं जो बहुत दुखी है, और वो पार्वती जी के सामने वो अपना मतलब बहुत दुखी थी, वो प्रार्थना कर रही थी करुण स्वर में। तो सीता माँ उनके पास गई थी, तो वो अपना सारा वृत्तांत बता रही हैं। बताया उन्होंने कि सुपर्णखा के बारे में बताया कि वो ऋषि एक महान ऋषि के बेटी बन के आती हैं, और सब हर पुरुषों को छलावा से उनके सारे पुण्य कर्म नष्ट करके फिर चली जाती हैं, उनका जीवन बर्बाद करके। फिर हाँ, सोमा की ही कहानी है। तो वो सोमा जी ही बता रही हैं। वो तो अभी अभी ये सीता माँ आई है ना, तो वो बता रही, सोमा की कहानी नहीं है ये। हाँ, सोमा जी ही बताती हैं सीता जी के बारे में। फिर सीता जी उनके पास जाती हैं, और लेडीज के पास, तो वो ऐसा ऐसा सब बताती हैं। लास्ट में उनके पति को वो सुपर्णखा लेके चली जाती हैं, और फिर ये ढूंढती हैं, बहुत जगह ढूंढती हैं, उनको उनके पति नहीं मिलते हैं। वो सीता माँ से बता रही हैं। अंत में उस अपमानजनक आवाज का प्रतिरोध करने में असमर्थ मैं नदी के किनारे पर गई, और खुद को बहते पानी के हवाले करने करने ही वाली थी कि मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जो मुझे वापस जीवन की ओर खींच रही थी। मैं जानती थी कि यह पार्वती माँ है, वही थी जिन्होंने मुझे बचाया और यहाँ का मार्ग दिखाया, ताकि इस कुटिया में रहकर अपना जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर सकूं। उन्होंने ही मेरी जान बचाई। अब जो कुछ भी है यही है। चंद्रिका की आंखें फिर भीग गई, और माता की आंखों में भी पानी आ गया। उनका नाम चंद्रिका था, जिस औरत से माँ सीता माँ मिली थी। वे एक परित्यक्त पत्नी की पीड़ा, परित्याग, अपमान के दर्द से दुखी हुई। आंतरिक रूप से इस युवती की जान बचाने के लिए माता ने पार्वती माँ को धन्यवाद दिया। तो सीता माँ ने भी इस औरत को बचाने के लिए पार्वती माँ का धन्यवाद किया। चंद्रिका ने आगे कहा, तब मुझे पता चला कि मेरे पति पहले व्यक्ति नहीं थे। यह स्त्री, वह जो भी है, यह राक्षसी अलग अलग आश्रमों में जाकर खुद को एक महान ऋषि की बेटी बताती है। उत्कृष्ट शिष्यों
को ढूँढती है और उन्हें बरगलाती है। कई स्त्रियाँ नदी में अपनी जान दे चुकी हैं, तो वो कह रही हैं कि ये मेरे पति पहले व्यक्ति नहीं थे जिनको उन्होंने बहकाया है। कई कई ऋषि ऐसे थे, वो अलग-अलग रूप रख के आती थी। मतलब ऋषि एक महान ऋषि की बेटी बताकर उनको बरगलाती थी, फुसलाती थी, उनका जीवन नष्ट करके फिर वो चली जाती थी और उनके पति के पीछे उनकी स्त्रियाँ भी उस नदी में अपना प्राण त्याग देती थी। पार्वती माँ ने मुझे क्यों बचाया मैं नहीं जानती। इसके बाद वह चुप हो गई। माता कुछ नहीं बोली ताकि चंद्रिका के दुख का बोझ कुछ हल्का हो जाए। अंत में उन्होंने पूछा, और इसलिए तुम यहाँ अकेली रहती हो? तो बाद में सीता माँ ने पूछा कि अच्छा इसलिए तुम यहाँ अकेली रहती हो? चंद्रिका ने सिर हिलाया, लेकिन यह सुरक्षित नहीं है। माता ने विरोध किया। माँ ने कहा कि लेकिन यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। क्रूर राक्षस अभी भी जंगलों में आतंक मचाते हैं। क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? तो माँ कह रही हैं कि क्रूर राक्षस अभी भी जंगलों में रहते हैं, तो क्या उनसे आपको डर नहीं लगता? तो डर नहीं लगता? चंद्रिका ने सिर हिलाया, इससे अधिक वो मेरे साथ क्या कर सकती है? मैं वह सब खो चुकी हूँ जो मुझे प्रिय था। तुम्हारे पति का क्या हुआ? तो सीता माँ पूछती हैं, तुम्हारे पति का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वह मृत हैं या जीवित। उसका स्वर भावहीन था और मैं उन्हें खोजने का प्रयास करूँगी। तो वो एकदम से भावहीन हो गई थी। भावहीन होते हुए उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ हैं, मृत है या अभी जीवित है। इससे पहले माता अपनी बात समाप्त करती, चंद्रिका ने सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें माता, आप मुझे जो भी मार्ग दिखाएँगी, मैं उसका अनुसरण करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे उनके पास लौटने के लिए ना कहें। अपने अपमान की खातिर मैं उनके पास कभी नहीं लौट सकती और इससे मुझे दुःख होता है क्योंकि उनके अहंकार और मेरे तिरस्कार के बावजूद मैं अब भी उनसे प्यार करती हूँ। तो वो कह रही हैं कि मेरे पति से मैं अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल मत कहिएगा मेरे पति के पास जाने के लिए क्योंकि मुझे उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया है और मुझे एक मतलब छोड़ा हुआ है उन्होंने, तो तिरस्कार किया है मेरा। माता समझ गई लेकिन उनका मन अभी भी जोड़े के एक होने के विचार पर ही था। क्या आप क्या करती माता? चंद्रिका ने अपनी आंखें सीता की ओर उठाकर विनयपूर्वक पूछा, आप जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं, अपने निस्वार्थ प्रेम के साथ-साथ आप एक महान स्त्री की गरिमा के रूप में भी प्रशंसनीय हैं और सम्माननीय हैं। आप क्या करती यदि आप खुद को मेरी स्थिति में पाती? तो वो पूछ रही हैं कि आप प्रेम मतलब आपका प्रेम भी बहुत उजागर है, सब लोग आपके प्रेम की भी बहुत प्रशंसा करते हैं, पर आप अपने हाँ, पर आप अपने स्त्री की गरिमा के रूप में भी प्रशंसनीय हैं कि स्त्री की गरिमा आप मतलब आप एक स्त्री की गरिमा को समझती हैं, उस गरिमा की आप अ, मतलब उस गरिमा के साथ आप रहती हैं, इसके लिए भी आप सम्माननीय हैं, इसके लिए भी आप जानी जाती हैं। आप क्या करती यदि आप खुद को मेरी जगह आप क्या करती अगर मेरी जगह आप होती तो? वो माता से पूछ रही हैं। माता इस प्रश्न पर स्तब्ध रह गईं और उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह अकल्पनीय था कि उनके प्रिय पति राम ऐसे प्रलोभनों के वशीभूत हो जाएं। वह राम जो धर्म के जीवंत उदाहरण थे, जो किसी के तिरस्कार से परे थे। लेकिन उन्हें चंद्रिका के हृदय का दर्द महसूस हुआ और केवल विश्वासघात और क्षति ही नहीं, बल्कि उसकी गरिमा को लगी ठेस, पति द्वारा तिरस्कार, शिष्यों और उसके गुरु द्वारा त्यागे जाने की पीड़ा का भी एहसास हुआ। एक ऐसी स्त्री जिसने कभी पूरे आश्रम द्वारा सम्मान प्राप्त किया होगा,
उसे इस प्रकार अधोगति में देखकर सीता को दुःख हुआ। सॉरी। तो सीता माँ उनकी पीड़ा समझ रही हैं, पति से परित्याग हुआ है उनका और कितने सम्मान सब चीज़ से करते थे, लेकिन अब हर जगह से उनको अपमान ही अपमान देखने को मिल रहा है, उस चीज़ को सीता माँ समझ पा रही हैं। तो मैं ऐसी किसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकती, सीता माँ बोल रही हैं उनसे कि मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकती जो मेरे पति के प्रति मेरे प्रेम को कम कर सके। लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई स्थिति भी सहनीय नहीं है जो मेरी गरिमा को क्षीण करे। तो सीता माँ भी कह रही हैं ऐसी परिस्थिति भी हम कभी सहन नहीं करेंगे जो मेरी गरिमा को कम करे, क्षीण करे। तो वो उनको भी सांत्वना देने के लिए ये चीज़ बता रही हैं और उनके लिए उनके समझ से ये चीज़ सही भी है। बहुत छोटी उम्र से मेरे पिता महाराज जनक ने सिखाया कि एक स्त्री को अपनी गरिमा, अपना स्वाभिमान हर कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। वास्तव में यह सभी मनुष्यों पर लागू होता है। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। चाहे तुम आश्रम में वापस लौटो या नहीं, चाहे तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलाप हो या नहीं, यह तुम्हारे आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास को पुनः प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो सीता माँ बोल रही हैं कि चाहे तुम अपने पति से मिलो, चाहे तुम आश्रम लौटो या नहीं लौटो, पति से मिलो या नहीं मिलो, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका आपका आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास पुनः प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो कह रही हैं कि एक स्त्री की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप अपने पति से मिलो या नहीं मिलो, लेकिन ये गरिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ मैं चली गई? हाँ, तो वो चंद्रिका जी कह रही हैं कि हम अरे सीता माँ कह रही हैं चंद्रिका जी से कि आप चाहे आप अपने आश्रम में लौटो, ना लौटो, अपने पति से मिलो, ना मिलो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है एक स्त्री की गरिमा। माता ने युवती के हाथ पर हाथ रखा और कहा, तुम एक साहसी और नेक स्त्री हो और मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। तो माँ उनको उनके हाथ पर हाथ रखते हुए उनकी तारीफ करती हैं। तुम एक साहसी और नेक स्त्री हो और मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। स्वयं को निम्न मत समझो क्योंकि ऐसा करने से तुम सभी स्त्रियों का अपमान करती हो। तो वो कह रही हैं तुम अपने आप को निम्न समझकर सभी स्त्रियों का अपमान करोगी। हम सभी को एक दूसरे के लिए मिसाल बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं ही नहीं हूँ जो आदर्श हूँ। तो सीता माँ कह रही हैं एक मैं ही नहीं हूँ जो आदर्श हूँ। हर स्त्रियों को हर स्त्रियों को एक दूसरे की प्रेरणादायक बनने का मिसाल बनने का प्रयास करना चाहिए। हर स्त्री को ऐसा कार्य करे कि जो एक हर हर एक दूसरी स्त्री दूसरे स्त्री की मिसाल दे सके। अपने हिस्से का कार्य करना चाहती हूँ। अपने हिस्से का कार्य करना चाहती हूँ। हम में से प्रत्येक को एक उदाहरण बनना चाहिए। खुद पर नियंत्रण और अपनी गरिमा बनाए रखना बस इतना ही है जो हमें करना है। हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते और हम उसके लिए इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हैं। तो सीता माँ कह रही है दूसरे का व्यवहार जो है हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम उसकी गलतियों का और उसकी अच्छाइयों के जिम्मेदार भी नहीं हैं। जो वो करता है वो उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है। किंतु अपने स्वयं के व्यवहार और नज़रिए के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अपने लिए तो हम ही जिम्मेदार होंगे, सीता माँ ऐसा कह रही हैं। यह सोचकर कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, स्वयं का अपमान मत करो। जो अशिष्टता तुम्हारे पति ने दिखाई है, वह उसी पर प्रतिबिंबित होगी, तुम पर नहीं। और दुखद है कि उसे
परिणाम भी भुगतने होंगे, शायद वह भुगत रहा हो। तो माँ कह रही हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, उसके लिए आप शर्मिंदगी महसूस मत करिए। आपने कुछ भी नहीं किया है और उन्होंने जो किया है उसका भुगतान वो स्वयं करेंगे, आप नहीं करोगे। तो फिर मेरे इस तरह वन सन्यासी बने रहने पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? उसने सकुचाते हुए पूछा। तो वो मतलब अपने आप को इतना निम्न समझ रही हैं कि अब सीता माँ से पूछ रही हैं, तो मैं एक सन्यासी के रूप में यहाँ पे हूँ, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? मुझे डर था कि आप मुझे मेरे पति के पास वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास करेंगी। तो वो कह रही हैं कि मुझे इस बात का डर था कि मेरे पति के पास लौटने के लिए आप बोलेंगी, लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो माता ने सिर हिलाया, अगर तुमने अपने पति को अपनी इच्छा से छोड़ा होता, तो बात कुछ और होती। लेकिन परिस्थितियां तुम्हें यहाँ लाई हैं और तुम्हारी मार्गदर्शक के रूप में पार्वती माँ के साथ तुम सर्वश्रेष्ठ हाथों में हो। लेकिन आओ, तुम्हारे मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं एक आनंददायक पेय तैयार करती हूँ। तो जो लक्ष्मण जी के लिए वो लेके आई थी ना जड़ी बूटी, वो अब चंद्रिका जी को पिलाती हैं वो बना के। कहती हैं कि ये पेय पीकर आपको सुकून मिलेगा। माता अग्निकुंड के पास गई और निर्जीव होते अंगारे को फिर से प्रज्वलित किया। चंद्रिका ने एक बर्तन में पानी भर दिया। जैसे ही माता ने जड़ी बूटियों को जांच कर आँच पर रखा, उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ मिले और वह चंद्रिका के लिए एक साधारण भोजन तैयार करने लगी। वे कुछ समय तक पास साथ बैठे बैठे रहे जब तक कि माता पेय तैयार कर रही थी। भोजन करने तक चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माता उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद को सीमित किया। तो उन्होंने पेय पिलाया उनको, चंद्रिका जी को। और फिर वो बहुत कुछ करना चाहती थी चंद्रिका जी के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोचकर अपने आप को सीमित कर लिया। मैं इन शेष पौधों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी चंद्रिका। इन्हें गर्म करके सुबह शाम काढ़ा पीना, तुम बेहतर महसूस करोगे और तुम्हारा ध्यान बेहतर होगा। मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ध्यान अभ्यास बताऊंगी जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान सीखे हैं, वे मददगार हो सकते हैं। और माता ने फिर माँ चंद्रिका जी से कहती हैं कि ये सब सारी जड़ी बूटियां मैं आपके पास छोड़ के जाती हूँ, आप पेय बना के पीते रहना। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी ध्यान करने में और आपके स्वास्थ्य में। और फिर उनको ध्यान के बारे में बताती हैं जो उन्होंने सती अनुसुईया से सीखा था। और फिर माता ने चंद्रिका के साथ साझा किया जो उन्होंने ऋषि अनुसुईया से सीखा था। मन को शांत करने के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करना। माता, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मुझे नया जीवन दिया है। पार्वती माँ ने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने मुझे जीने की, अपनी गरिमा को बनाए रखने की वजह दी है, ताकि मैं उन स्त्रियों के लिए आशा की किरण बन सकूं जो मेरे जैसी स्थिति से गुजरी हैं। तो वो उनका धन्यवाद करती हैं चंद्रिका जी, माता सीता माँ का। और फिर कहती हैं कि हमें जीवन प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन स्त्रियों के लिए प्रेरणादायक बन सकती हूँ जो स्त्रियां हमारी हमारे जैसे दुख झेल रही हैं। माता मुस्कुराई, तुमने भी मुझे कुछ सिखाया है चंद्रिका। मैं तुम्हें आश्रम में लौट जाने के लिए प्रोत्साहित करती, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि एक स्त्री में अपने जीवन की राह खुद तराशने और अपना भविष्य चुनने की शक्ति और साहस होना चाहिए। तुमने एक सन्यासी बनना चुना है और मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें अपनी राह में पथ प्रदर्शन के लिए ज्ञान और विवेक प्राप्त हो। माता ने विदा ली और घर का रुख किया किया ही था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण के लिए एकत्र किए गए सभी पौधे दे दिए हैं। यही कारण था कि वह पहले जंगल गई, क्योंकि उनके अब वो जंगल जाती हैं और नदी उनको और भी रास्ता दिखाती जाती हैं, तो वो चली जाती हैं बहुत घने जंगल में। फिर वहां से और भी जड़ी बूटियां लेकर अपने डलिया भरते हुए फिर वापस आती हैं वो माता। और फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर उसके बाद जब वो वापस आती हैं, तो नदी में वो धुल रही होती हैं।
वो डलिया अपना धुल रही होती हैं अच्छे से, पौधे-वौधे को धुल के जब ले आ रही होती है ना, तो वहाँ पे स्मेल आती है, बहुत सुंदर स्मेल आती है, बहुत खूबसूरत, सुगंधित, जो उन्होंने सीता माँ ने कभी नहीं सुना था। और जब वो सुपंखा भी आती थी ना, तो बहुत सुंदर खुशबू लेकर आती थी, जो कभी किसी ने सूँघा ही नहीं हो। तो फिर माँ को बहुत अच्छा लगता है, वो सोचती हैं ये क्या है? शायद मेरी पुत्री का कोई भेंट है, कोई फूल वो दे रही है, ऐसा कुछ सोचती हैं वो। फिर थोड़ी देर के बाद उनको दिमाग में क्लिक होता है, अच्छा वो चंद्रिका जी बता रही थी ऐसा कि वो बहुत सुगंधित मतलब उसमें जब वो आती है तो ऐसा बहुत सुगंधित खुशबू आती है कि जैसा कभी किसी ने सूँघा ही नहीं हो, ऐसा प्रभावित करने वाला। फिर फिर वो सीता माँ घर जाती हैं और उनको ये सब चीज़ें मतलब दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर वो सोचती हैं कि राम जी से तो ऐसा कोई डर नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी ये चपेट में आ सकते हैं क्योंकि कितने दिनों से वो सोए नहीं हैं, शरीर से थोड़ा कमज़ोर हो चुके हैं, तो लक्ष्मण जी के लिए उनको थोड़ा डर था। तो वो फटाफट वो ये जो औषधियाँ लेके आई थी, उसका हर खाने में अपना डाला था, बनाया था बहुत अच्छे से, खाना उन्होंने बहुत अच्छे से भोजन बनाया था और ये सुगंध उनके आश्रम तक पहुँच गई थी। तो लक्ष्मण जी भी बार-बार बोल रहे थे, बहुत अच्छा सुगंध है, बहुत अच्छा सुगंध है, राम जी भी बोल रहे थे। सबको मतलब ये सुगंध बहुत प्रभावित कर रही थी और सीता माँ को ऐसा मतलब उसको सूँघते-सूँघते ना इतना विचलित हो गई थी ना, बाद में बहुत बुरा लगने लगा था उनको। अपने कुटिया में बहुत सारे इत्र, गुलाब, फूल बहुत सारी चीज़ें फूल रंग-बिरंगे लाके रखी, पर वो सुगंध फिर भी जा ही नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गई थी सीता माँ, उनको तो पता था। फिर नहीं, ये मैं थोड़ा आगे बढ़ गई हूँ। इसके बाद जब वो आती हैं सीता माँ, मैंने बहुत आगे की कहानी बता दी है, थोड़ा आगे की, बहुत आगे की नहीं। जब सीता माँ जाती हैं ना, तो घर जाती हैं तो लक्ष्मण जी बहुत परेशान हुए इधर-उधर घूम रहे होते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी उसी समय ये पास के गाँव में चले जाते हैं, कुछ राक्षस उनको परेशान कर रहे होते हैं पास पास के गाँव में। तो जब सीता माँ आई तो लक्ष्मण जी बोले कि माँ आप आ गई मतलब सीता माँ को बोला कि भाभी आप आ गई, भैया कहाँ है? भैया क्यों नहीं आए? तो बोली कि नहीं भैया मेरे साथ नहीं गए थे। तो बोली कि नहीं भैया आपके साथ नहीं गए थे, फिर कहाँ गए थे? तो उन्होंने बताया कि पास के गाँव में गए थे, अभी तक आए नहीं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं। तो वो फिर उनके लिए परेशान होने लगे, भैया कहाँ है भैया कहाँ हैं? लेकिन सीता माँ सीता माँ के दिमाग में वही चंद्रिका की कहानी ही घूम रही थी, पूरे टाइम वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद रामचंद्र जी भी आ गए और फिर वो भी रामचंद्र जी भी बहुत शांत थे, सीता माँ भी बहुत शांत थी। उन्होंने शांति से भोजन बनाया, सब लोग शांति से बैठ के खाने लगे और लक्ष्मण जी कुछ-कुछ बातें करते रहते थे और सीता माँ रामचंद्र जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बस हूँ, हाँ कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी चिढ़ गए बहुत तेज़ से एक बार उछलने लगे कि अरे! क्या आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे आप दोनों को हो क्या गया है? क्यों नहीं बोल रहे हो? तो फिर रामचंद्र जी ने बताया कि आज मैं जहाँ गया था, वहाँ राक्षसों से बचाव करने के लिए गाँव वालों का, तो वहाँ एक ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण तपस्वी था जो नदी नदी में गिरकर अपना प्राण त्याग दिया था। तो मैंने उसको उठाया, उसका अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए तो मैंने गाँव वालों को पूछा, तो गाँव वालों ने बताया लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, अंतिम संस्कार अच्छे से करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उसके शिष्य भी मिले थे, तो वो उनको बहुत उल्टी-सीधी बातें कह रहे थे। तो हमारे बहुत कहने के बाद अंतिम संस्कार उन लोगों ने किया हमारे साथ। तो सीता माँ ने बोला, "अच्छा वो वही था।" तो उन्होंने ऐसा बोला कि अच्छा वो वही था। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने नजरें उनकी ओर घुमाई सीता माँ की तरफ, दोनों ने उनको देखने लगे। पूरे भोजन के दौरान माता चुप थी, लेकिन अब वह बोल उठी। वह एक उच्च उच्च सम्मानित युवा युवा शिक्षक था, लेकिन वह एक मोहक और शक्तिशाली असुर के
बहकावे में आ गया और अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसे विक्षिप्त और अपमानित छोड़ दिया। सब कुछ पीछे छोड़कर वह एक सुंदर युवती के वेश में छिपी राक्षसी के साथ भाग गया, किंतु फिर उस इस राक्षसी ने छोड़ दिया। अब उसकी अभागी युवा पत्नी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो ये सब बताती हैं सीता माँ कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और वो उस राक्षसी के साथ भाग गया था। तो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को बताती हैं कि उस स्त्री के पास अब कोई जगह नहीं बचा है, अब उसके पास कोई जगह नहीं बचा है रहने के लिए। युवा, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? श्री राम ने बोला। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि मैं आज उसकी पत्नी के साथ थी। फिर माता ने उस दिन की घटनाओं और उसके उनके साथ जो हुआ उनके उसके बारे में बताया। फिर माँ ने बोला उसके बारे में जो सब कुछ हुआ था, जो चंद्रिका जी से उन्होंने सीता माँ ने बात की थी, वो उन्होंने बताया। चंद्रिका टूट जाएगी जब उसे अपने पति के अंत के बारे में पता चलेगा। मुझे कल उसके पास जाना होगा और इससे अवगत कराना होगा। श्री राम सोचने लगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे डर है कि यह स्त्री जो आश्रमों में उपद्रव कर रही है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसके पास अवश्य ही धूर्तता की बड़ी शक्तियां हैं। हमें पता लगाना होगा कि उसका मकसद क्या है। लक्ष्मण ने कहा, मैं उसकी तलाश में रहूंगा भ्राताश्री। लेकिन माता चंद्रिका के पास दोबारा नहीं जा पाई। उस अगले दिन सुबह-सुबह एक ग्रामीण श्रीराम और लक्ष्मण को सूचना देने आया कि पिछली रात पड़ोस की बस्ती में मार-काट हुई थी। कोई भी ग्रामीण जीवित नहीं बचा था। उसने बताया कि उसके गांव के लोग एक आश्रम के करीब सुरक्षित स्थान की खोज में हैं और जंगल छोड़ने की तैयारी में हैं। तो जैसा कि श्री राम और लक्ष्मण ऐसे नृशंस कार्य को अंजाम देने वाली शक्तियों की तलाश में जाने की तैयारी करने लगे, उन्होंने माता को कुटिया में ही रहने के लिए कहा। माता बेचैन थी, वह जानती थी वह चंद्रिका के पास नहीं जा सकती। वह घने जंगल में एक लंबा रास्ता था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि क्या चंद्रिका क्या चंद्रिका को अपने पति की मृत्यु का पता चल गया था? उसके साथ संपर्क का कोई अन्य तरीका नहीं था, इसलिए माता ध्यान में बैठ गई, एक पवित्र मंत्र का जाप करते हुए, जो उन्होंने ऋषि लोपामुद्रा से सीखा था। उन्होंने खुद के शरीर से बाहर जाते हुए महसूस किया। फिर उन्होंने खुद को उस युवती के पास पाया जिससे वह एक दिन पहले मिली थी। तो जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले गए पास के गांव में, तो सीता माँ ने सोचा कि अब तो मैं उस युवती के पास जा नहीं पाऊंगी। मैं बोल के आई थी और उनको जानना भी था कि उनको अपने पति के बारे में पता चला कि नहीं। तो वो बहुत परेशान थी। फिर अंत में उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करने बैठी और उनको ये भी ध्यान था कि ऋषि लोपामुद्रा मुद्रा ने उनको एक मंत्र दिया था, जो उन्होंने बोला था कि जब कोई कार्य एकदम से नहीं हो, हर हर रास्ता बंद हो जाए उस कार्य को करने के लिए, तब ये मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं उस कार्य को होने के लिए। तो उन्होंने फिर माँ ने उस मंत्र को उच्चारित किया। तो फिर उच्चारित किया, ध्यान में वो चली गई, फिर माँ ने देखा कि उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल के उस स्त्री के पास गई, चंद्रिका जी के पास में। चंद्रिका उन्हें नहीं देख सकती थी क्योंकि माता का शरीर एक प्रकाश था, जो मानवीय आंखों से देखे ना जा सकने के लिए अति सूक्ष्म था। एक युवक निस्संदेह उसके पति का एक पूर्व शिष्य उसे एक के बाद एक हुई घटनाओं की जानकारी दे रहा था। पति की मृत्यु की दुखद समाचार सुनते ही उनकी उसकी आंखें अश्रुओं से पूरित हो गई और दर्द से भर गया हृदय दर्द से भर गया। तो वो बहुत दुखी होती हैं अपने पति की मृत्यु सुनने के बाद, और वो मतलब उनका हृदय दुःख से भर जाता है। युवक के जाने के बाद चंद्रिका विक्षिप्त दिख रही थी और माता उस तक पहुँचना चाहती थी। उन्होंने कुछ कहा लेकिन चंद्रिका को सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में थी सीता माँ।
तो वो कुछ उनको बता नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी आवाज़ वो सुन नहीं पा रही थी चंद्रिका जी। उसके इसके बजाय वह पार्वती माँ की मूर्ति के चरणों में गिर गई और उसके आँसू बहने लगे। माँ जब तब माता ने देखा पार्वती माँ मूर्ति से निकली और एक दृश्य रूप ले लिया। तब सीता माँ ने देखा कि पार्वत जब वो गिर गई उनके मूर्ति के ऊपर चंद्रिका जी, तो सीता माँ ने देखा कि वो पार्वती माँ मतलब सजीव रूप में आकर एक शरीर के रूप में आकर आई हैं पार्वती माँ। पुत्री उन्होंने चंद्रिका के माथे को थपथपाते हुए कहा, उठो और देखो देवी सीता तुम्हें सांत्वना देने आई हैं। फिर पार्वती माँ बोलती हैं उनको, उनके माथे को थपथपाते हुए कि पुत्री उठो, देखो सीता माँ आई हैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए। उनकी सहायता लो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर वह वापस मूर्ति में समा गई। उसने चारों ओर देखा, चंद्रिका अब माता को देख पा रही थी। जब पार्वती माँ ने उनके माथे को थपथपाया, उनको बताया कि सीता माँ आई हैं, तब वो उठी और सीता माँ को अब वो देख पा रही थी। वह संवेदनशीलता से बोली, राम ने स्वयं दाह संस्कार किया था तुम्हारे पति के शुभ कर्मों का उन्हें यह परिणाम प्राप्त हुआ है। तो वो कह रही हैं तुम्हारे पति के जो शुभ कर्म थे उनको उनको यह परिणाम प्राप्त हुआ है कि श्री राम ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार किए हैं। तुम्हें उसके प्रति किसी भी तरह के मोह से खुद को मुक्त करना होगा। अपने अतीत से बाहर आओ चंद्रिका, तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हो और यदि तुम दृढ़ता से प्रयास करती हो तो सफल होंगी। मुझ मुझ में अब ताकत नहीं बची है माता, जीने की कोई इच्छा नहीं है, उसने रोते हुए कहा। तो माँ उनसे कहती हैं कि अब तुम्हारे पति तो रहे नहीं, अब तुम्हें अकेले ही जीवन जीना है और एक नए जीवन की तरफ आप जा रहे हो। आप जा रही हैं। अब इस जीवन में आप अपने दृढ़ता से प्रयास करती रहोगी तो सफल होंगी। तो वो कह रही हैं कि तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हो और यदि तुम दृढ़ता से प्रयास करती हो तो सफल होंगी। कि मतलब कि तुम अब इसके साथ तुम दृढ़ता से लग जाओ अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तुम सफल हो जाओगी, सफल रहोगी। मुझ में अब ताकत नहीं बची। अब फिर वो कहती है मुझ में ताकत नहीं बची है माता, क्योंकि अब सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहा मेरा, अब सब कुछ खो गया है। तो मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्ति दूँगी। तो माँ कहती है मैं तुम्हें कुछ शक्ति दूँगी। माता के आध्यात्मिक शरीर के चारों ओर एक तेज प्रकाश पुंज तब तक विस्तृत होता गया जब तक वह चंद्रिका के भी चारों ओर फैल नहीं गया। तो वो माँ सूक्ष्म रूप में थी ना, उनके चारों तरफ एक प्रकाश फैल गया, चारों तरफ एक बाउंड्री के रूप में, जैसे एक बोलते हैं ना, आउटलाइन के रूप में प्रकाश फैल गया चारों तरफ उनके शरीर के। फिर तब तक वो प्रकाश बना रहा जब तक चंद्रिका जी के चारों तरफ प्रकाश नहीं हो गया। तो तुम सुरक्षित रहोगी और अपना आध्यात्मिक अभ्यास जारी रख सकोगी और कई आध्यात्मिक प्रतिफल प्राप्त करोगी। तो वो उनको आशीर्वाद देके अपनी शक्ति देके फिर माँ सीता, सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। तो वो कह रही हैं कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन अभी मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। तुम फिर मिलोगे बेहतर परिस्थितियों में, लेकिन यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो अभी के लिए अपनी सभी आसक्तियों को छोड़ना होगा। और उसमें अटके रहना तुम्हें रोकेगा और उसे भी उसे भी कह रही हैं कि उनको उनके लिए अब मत सोचो। अगर उनके लिए सोचोगे तो आपको भी आगे बढ़ने से रोकेगा और उसे भी, मतलब आपके पति को भी आगे रोकेगा अगर उसको आप याद करते रहोगे तो। राम ने उसे उसके दुखों से मुक्त कर दिया है, उसे रोको मत। तो वो कह रही हैं राम ने उसको उसके जो भी उसके दुख थे, कष्ट थे, उसको राम ने मुक्त कर दिया है, उसको आप दुखी होके उसको याद कर करके मत रोको। तो क्या वह बिना दंड के छूट जाएगी, वह दुष्ट स्त्री उसके आंसू अब थम चुके थे। तो वो पूछती हैं चंद्रिका जी सीता माँ से, क्या वो स्त्री अब छूट जाएगी उसके दुष्ट कर्मों से? माता ने तुरंत उत्तर दिया, अंततः उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा, अपने कर्मों से कोई नहीं बचता चंद्रिका,
वह बिना सजा के नहीं छूटेगी, उसकी एक जीवित मृत्यु होगी। वह जीने के बजाय मौत चाहेगी किंतु उसे जीना ही पड़ेगा। चंद्रिका को अंतिम प्रेममयी झलक देते हुए माता ने स्वयं की विस्तृत आभा को अपने शरीर में वापस अनुभव किया। तो जब इतना सारी बातें हो गई चंद्रिका जी से, फिर माँ ने ध्यान में बैठी थी माँ, फिर अचानक से वापस अपने शरीर में वापस अपने आप को महसूस किया, जैसा कि हम सभी ध्यान में महसूस कर पाते हैं। कभी-कभी हम कुछ कहीं भी रहते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ चले जाते हैं, फिर अचानक से लगता है कि अरे! हम तो यहाँ हैं, या मतलब लगता है कि हम वापस आ चुके हैं कहीं से। तो ऐसे ही माँ को लगा कि वो अपने शरीर में वापस आ चुकी हैं। उन्होंने खुद को वापिस अपनी छोटी-सी कुटिया के भीतर ध्यान में बैठा पाया। माँ कह रही हैं कि फिर हमने देखा कि मैं अपनी छोटी-सी कुटिया में ध्यान में बैठी हूँ। जब माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने चंद्रिका से क्या कहा, तो वे अवाक रह गईं। वह नहीं जानती थी कि उनके उसके मुँह से ये शब्द क्यों निकले। तो वो मतलब अपना, जैसे सब कहते हैं ना, हायर सेल्फ, अपना सूक्ष्म शरीर सब कुछ जानता है हमारे जीवन के बारे में, मतलब पिछला कितना जीवन में हम कितने जीवन में हम क्या-क्या थे, तो वो आत्मा तो सब जानता है। लेकिन माँ जब अपने शरीर में अपने आप को महसूस करती हैं और देखती हैं, और जब वो महसूस करती है हमने चंद्रिका से क्या-क्या बोला, तो वो खुद अवाक रह जाती हैं, अपने आप के ही उस शब्दों पर जो उन्होंने चंद्रिका से बोला था। उन्हें इस स्त्री का भाग्य कैसे पता हो सकता है, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता कि वह स्त्री कौन है, स्त्री है कौन? लेकिन माता ने इसे अधिक महत्व नहीं दिया। एक सुकून उनके भीतर लौट आया जब उन्हें यकीन हो गया कि चंद्रिका ठीक हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। तो उन वो सोचती हैं, आश्चर्य में पड़ती हैं पहले कि हमने उनको ऐसा इतना सारी चीज़ें कैसे बोल दी, जबकि हमें खुद भी नहीं पता कि वो स्त्री कौन थी, उनके बारे में मैं इतना कैसे जानती हूँ। तो वो ये सब सोच रही थी, फिर उन्होंने सोचा, उस बात को इतना महत्व ना दिया, बस खुश थी वो कि चंद्रिका अब आगे बढ़ जाएँगी। दिन बीतता गया और श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। बहुत दिनों तक श्री राम लक्ष्मण गांव से लौटे नहीं। उनके पास पानी कम था और उन्हें शाम को भोजन के लिए पानी लाने नदी जाना था। अब जो मैंने इसके पहले कहानी बताई थी, अब कहानी वो यहाँ पर है, तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, तो फिर अचानक सोमा कहानी सुनाते-सुनाते रुक गई, मैं आंखें बंद किए सुन रही थी। अब सोमा कहानी बता रही हैं, सोमा ये सब सारी कहानियाँ तो सोमा ही बता रही थी, उनका उम, अनुसुईया और अनुसुईया की माँ को। वह रुकी तो मैंने अपनी आँखें खोली। सोमा के चेहरे पर छाया दर्द स्पष्ट दिख रहा था। आँसू उनके गालों से झर रहे थे। अब सोमा को ये समझ में आ रहा है कि सुपर्णखा से ही तो वो मतलब शुरुआत हुई थी। वहीं से शुरुआत हुई थी, मतलब माँ के अपहरण का। तो वो अब दुखी हो जाती हैं, वो रोने लगती हैं। तो ये ऐसा वो बता रही हैं मीनाक्षी जी। आपको मुझे माफ करना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। इसके बाद की घटनाओं को सुनाना मेरे लिए दुष्कर है। तो वो कहती हैं कि अब मैं नहीं सुना सकती, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ करना होगा आपको, मैं नहीं सुना सकती इसके आगे की कहानी। वे मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि मैं किसी तरह से उनकी सहायता नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माता की सेवा नहीं कर सकी जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो उस बात से दुखी हैं कि जब उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, जब लक्ष्मण जी भी नहीं थे, रामचंद्र जी भी नहीं थे, जब जब मैं उनकी सेवा कर सकती थी वहाँ रहती तो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उनको बहुत दुःख है। सोमा ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढका और रो पड़ी। यह मेरे लिए सबसे अधिक कष्टदायक व्यथा है कि जो कुछ उन्हें सहना पड़ा, उसे सहन करने के लिए मैं वहाँ नहीं थी। मैंने अपने आस-पास देखा, हम अब अकेले नहीं थे। जब हम सोमा को सुन रहे थे, हाँ, तो फिर वो अनसुईया जी कहती हैं, मतलब मीनाक्षी कहती हैं कि फिर मैंने देखा कि फिर पीछे बहुत सारे तपस्वी भी आ गए थे कहानी को सुनने के लिए, हम सब अकेले ही नहीं थे। एक ने कहा, तनाव मत लो सोमा, फिर हमारी ओर मुड़ते हुए उसने बताया,
जब यह कहानी के इस एक हिस्से पर पहुँचती हैं तो हमेशा दुःख से भर जाती हैं। अच्छा होगा कि उसे आराम करने दें ताकि वह अपनी शक्ति समेट सके। शायद हमें चलना चाहिए, आपको आराम की आवश्यकता है, मेरी माँ ने बीच में टोकते हुए कहा। तो फिर वो कहती हैं कि शायद अब आपको आराम करना चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट। सोमा ने सिर हिलाया। बस मुझे कुछ पलों का समय दें, फिर मैं आगे सुनाती हूँ। सूरज की गर्मी आवाज़ आ रही क्या? सूरज की गर्मी कम हो रही थी और कोई भी कुटिया में जाना नहीं चाहता था। सोमा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस ध्यान में डूब गई। हम सबने प्रतीक्षा की उसे इससे उबरने और अपनी कहानी वापस शुरू करने में कुछ ही समय लगा। तो फिर वो जब दुखी होती है तो सब उनको सांत्वना देते हैं और फिर वो ध्यान में चली जाती हैं। और यहाँ ये अध्याय खत्म हो गया। 2 दिन लगा इसको खत्म होने में, काफ़ी बड़ा था। तो मैम आगे फिर रहने दें क्योंकि वो भी आधा ही खत्म होगा ना। वो भी है काफ़ी लंबा शायद। हाँ, वो भी है लेकिन आज खत्म नहीं होगा। है 6-7 पेज हैं। रहने दें? हुँ। अगले इसमें कर लेना स्टार्ट उसको, नई हाँ कहानी जी। को। जी, कल भी है ना? ये सीतायन ही कल है ना? हम्म, हाँ, तो कल तो ये खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। सोमा द्वारा वर्णित सीता की लंका यात्रा। तो ये कल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, आप सभी ने हमको इतनी देर तक सुना। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू रामेश्वरी जी। रागिनी जी, आप ही का अनुभव बताइए सीतायन को पढ़ के, आपका क्या अनुभव है? अब मैम मेरा अनुभव मैं क्या ही बताऊं। मैं तो ना जब पढ़ती हूँ ना तो उसमें डूब जाती हूँ, ऐसे खो जाती हूँ, लगता है कि वो सीता माँ ही आई है, ऐसा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ। तो हाँ, और जब पढ़ते हैं ना तो एकदम शांति से एकाग्रता से होना चाहिए। अभी आज मैं उतनी एकाग्रता में नहीं थी क्योंकि मेरे सास-ससुर भी आए हैं कई दिनों से, तो मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हूँ। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज तो मैं पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, आज तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा, तो ठीक है ठीक है, फिर अब ऐसा। हम अगले कहानी को जो है वो उसको लेंगे। ठीक है, तो मास्टर्स जी, सभी का धन्यवाद, और यूट्यूब से जितने भी अभी सुन रहे हैं हमारे साथ। तो हम सब दोबारा आगे जो है बुधवार को ले लेंगे, तो बुधवार को जुड़िएगा, कल हमारे साथ 1 घंटे का ध्यान के लिए आप सभी जुड़िएगा मास्टर्स। थैंक यू जी, सो मच। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू।